बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माजिद खान ऑटो ये फिर ट्रेनिंग में खुश आमदीद। प्यारे भाई कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, ढेर सारी खुशियाँ दे और आप खुशियाँ बांटने का ज़रिया बने। प्यारे भाई मैंने मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं एक बंदे की ऐसे ही कुछ शॉर्ट्स आया तो मैं उसकी वीडियो देख रहा था तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। तो मतलब वो मेरे ख्याल में E7 कंप्यूटर था, नहीं सॉरी E6 कंप्यूटर था जो करोला का था। तो वो भाई का मैं शॉर्ट देख रहा था तो वो भाई उसमें जो है ना फाइल डाल रहे थे, तो फाइल डाल के जी वो तारे काट रहे थे। तो मैंने देखा तारे काटने का, मेरे फिर जहन में आया, मैंने कहा यार मैं अपने भाइयों को बताऊं कि भाई तारे काटने की भी ज़रूरत नहीं है। 3 तारे काटते हैं इसकी इमोबिलाइज़र की, जब बाईपास करते हैं तो इसको जैसे कि ये हमारा आईसी लगा हुआ है 93C66, इसमें आईसी लगा हुआ है। अब ये जो आईसी लगा हुआ है, आज बात हम करेंगे। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि साथ ही हमें डिटेल से बताएं। मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास जब टाइम होता है तो फिर मैं डिटेल से बात करता हूँ। आज मैं आपसे एक नवीयत बताता हूँ कि इमोबिलाइज़र को आपने कैसे बाईपास करना है, आईसी के बगैर करना है, आईसी के साथ करना है। अब उन्होंने 3 तारे काटी, हम तो 3 तारे अब नहीं काटते, पहले हम काटते थे जब हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था होता। अगर आप यहाँ 25020 आईसी लगाते हैं इस वाली जगह पे, हमारा जो 93C66 आईसी है, अगर आप इस पे लगाते हैं, आगे आ जाए भाई, अगर आप इस पे 25020 आईसी लगाते हैं और जो फाइल हम डालते हैं वो आपको मैं फाइल दूंगा और वो आप डालेंगे तो फिर आपको 3 तारे काटने की ज़रूरत नहीं। यहाँ जो 3 तारे होती हैं, मैं डायग्राम आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो में, वो आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर 25020, हाँ अगर आपके पास आईसी नहीं है 25020 तो फिर आप इसमें फाइल डालते हैं तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है 3 तारे काटने की, क्योंकि आपका 25020 आईसी होता है वो लॉक आईसी होता है, उसकी कम्युनिकेशन किसी के साथ नहीं होती, वो खुद ही लॉक होता है, उसके साथ उसके गेटवे लॉक होते हैं। तो ये ओपन होता है, इसकी जारी बात है कम्युनिकेशन इमोबिलाइज़र डब्बी के साथ मैच होती है, प्रोग्रामिंग के साथ इसका गेटवे ओपन होता है, उसका गेटवे लॉक होता है। इस वजह से उसमें जब फाइल डालते हैं तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती तारे काटने की। एक मसला तो ये हो गया। अब दूसरा मसला ये है कि अगर आप चाहते हैं कि यार आप इस कंप्यूटर को ओपन ही ना करें तो आपके पास PCM, मेरे पास जो ट्यूनर है, मैं PCM ट्यूनर जो सेल कर रहा हूँ, तो उसमें ये होता है कि इसकी फ़ाइल आपको चाहिए होती है। तो वो फाइल आपको चाहिए होती है तो हम बग़ैर खोले ओपन किए भी इसको बाईपास कर सकते हैं 1 सेकंड में। बस लगाना है, लगा के आपके पास कैलिब्रेशन आईडी और फाइल आपने डालनी है डायरेक्ट PCM में, वो डायरेक्ट आपके प्रोसेसर को बाईपास कर देगा। जैसे कि मेरे पास अभी सॉफ्टवेयर है, मैं अच्छा उसके बाद अगर आपके पास ये टोयोटा लेक्सिस ECU फ्लैशर है, टोयोटा लेक्सिस ECU फ्लैशर है, अगर आपके पास है, आपके पास BDM फ्रेम है, तो आप मतलब इसको जो है प्रोग्राम उसके साथ भी कर सकते हैं कि इसका डाटा निकाल के ECU फ्लैशर से, टोयोटा ECU फ्लैशर से डाटा निकाल के तो आप इसमें मतलब राइट कर सकते। पहले आप डाटा निकालेंगे फिर आप जो है इसको प्रोग्राम करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम इसका डाटा निकालेंगे और डाटा ECU फ्लैशर से निकाल के तो इंशाल्लाह आप हम वो तरीका बताएंगे। ये इसके पॉइंट है, इसको आपने पहले काविये के साथ सफाई कर लेनी है ताकि पॉइंट जो है आपके ठीक हो गया जी। ये मैंने सफाई कर ली। सफाई करने के बाद आपने ये प्लेट के साथ BDM फ्रेम पे रखना है ताकि ये गम लगी होती है, ये गम ना नीचे लगे। ये हमने इधर पकड़ लिया इसको और सिंपल हमने करना क्या है, ये लगाना है। आज आपकी वीडियो आपको बड़ा फ़ायदा देगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से। तो ये वो काम है भाई जो कोई सिखाता नहीं है। कहते हैं कि भाई हमने नहीं सिखाना, हमने कब्र में लेके जाना है। पैसे लेते हैं, पैसे लेके भी नहीं सिखाते हैं, पैसे लेके भी सिखा देना फिर भी मसला नहीं है। तो मेरी ज़रा थोड़ी सी बातें सख्त होती हैं इस मामले पे। ले दी, इसको आपने BDM फ्रेम लगा देना है, लगा के इसको आपने, उसके बाद हमारी ये बूट वायर है,
ठीक है जी। ये बूट वायर है, काविये के साथ आपने बूट वायर लगा देनी है। ये हमने इसकी बूट वायर लगा दी, ठीक है जी। लगाने के बाद हम इसका जो है अपना ये लगाएंगे इसी फ्लैशर, इसकी हमने फाइल निकालनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको नेगेटिव पॉजिटिव भी देना है। अज़ान का टाइम हो गया, थोड़ा टाइम लेंगे जी। ये पॉजिटिव लगा दिया, ये नेगेटिव। नीचे से सबसे लास्ट वाला आपका नेगेटिव है, ऊपर से सबसे पहले आपका पॉजिटिव है। ये वो वीडियो भाई मेरे ख्याल में कोई बंदा नहीं सिखाएगा ये आपको। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस भाई ने ट्रेनिंग करनी हो मेरे पास आके तो मुझसे ट्रेनिंग भी ले सकता है इन चीज़ों की। तो चले आ जाए, ये हमने लगा दिया है। आप भाई फ्रंट पे आ जाएँ, इधर आ जाए। वीडियो जो है ना ज़रा थोड़ी सी अच्छी बना देना, ताकि अक्सर बंदों का क्लेम होता है बस आज ही वीडियो। ये देखें जी, आपने टोयोटा ECU फ्लैशर में आ जाना है। हमने ये आगे हमारा 38 CD है, प्रोसेसर है, इसको हमने रीड कर लेना है। ये हमने इसको रीड किया, ये हमारी फाइल रीड होना शुरू हो गई, ठीक है जी। ये रीड होगी। अब हमने इसको फाइल को सेव कर लेना है। ये हमने सेव कर लेना है, जहाँ भी कर लें, डेस्कटॉप पे कर लें। ये देखें, हम इसको जो है इधर सेव कर लेते हैं E7, ठीक है जी। ये हमने इसको यहाँ सेव कर लिया। अब ये हमारी फ़ाइल सेव हो गई है। अब ये हमारी फ़ाइल आ गई है, ठीक है जी। अब ये हमारी फ़ाइल आई है। अब हमने इसका इमो ऑफ करना है। ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, टेबल। अब ये हमने सॉफ्टवेयर अपना खोल लिया, टूलएक्स 4 हमने खोल लिया, ओपन कर लिया। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया जी। ये ले, अब हमने ओपन फाइल में जाना है। ओपन फाइल में जहाँ मेरी फ़ाइल पड़ी है, डेस्कटॉप में मेरी फ़ाइल पड़ी है, ये मैं देख लेता हूँ। ये सर आ गई फ़ाइल, ठीक है जी। ये फ़ाइल है, इसको डबल क्लिक करें, डेंसो जनरेशन 1 फ्लैश फाइल। ये दें। अब ये देखें, यहाँ लॉक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ इमो ब्लैंक फॉन्ट ये आ गया, ठीक है जी। अब ये देखें, इमोबिलाइजर डिसेबल, हमने इसको क्लिक करना है। ये जी मेरा इमोबिलाइजर ऑफ डन, ओके। ये देखें, लॉक का अनलॉक का ऑप्शन आ गया, या इमोबिलाइजर डिसेबल सक्सेसफुल। भाईजान, मुझे अक्सर आप लोगों से गिला होता है कि आप मेरी वीडियो वॉच करते हैं, बहुत नॉलेज लिया है आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, पर आप मेरी वीडियो को ना शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, बस अपना काम निकालते हो, निकल जाते हो। ये आपकी ज़्यादती है। इस चीज़ से भी मुझे बड़ा आपसे गिला है। तो कई बार भाई तो है जिनको हमसे काम भी सीखते हैं, और हमारी वीडियोस में कई बंदे तनकीद भी, एक दो बंदे हैं। तो भाई ज़रा अपने आप को ठीक करें। आपको हमने छूट दी हुई है, ज़रा अपने आप पे थोड़ा सा वो किया करें। एक ही बंदा है जो तनकीद करता है, मैंने अक्सर देखा उसको, जो है ना वो काम भी सीखता है और तनकीद भी करता है। अपने आप पे भाई ख्याल करो, आप हमसे काम बहुत सीख रहे हो। अगर हम अपनी पे आई पे आ गए तो फिर आपको बहुत गंदा करेंगे। मुझे पता है आप कौन हो, मेरी वार्निंग है आपको, बस मैं ये कहूँगा। चले जी, हम आगे। अब ये देखें जी, हमारा अनलॉक हो। अब सेव फाइल, हम इस फाइल को हमने सेव करना है। ये मैं सेव कर लेता हूँ, जहाँ मैंने करना है मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ। ये देखें, टूलएक्स 4 इमो ऑफ। ये फाइल मैं इधर E7, ठीक है जी। मैंने ये सेव कर ली। दी फाइल हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुल, ओके हो गया। ये मेरा इमो ऑफ हो गया, ठीक है जी। अब इसको मैं सॉफ्टवेयर को बंद करता हूँ। अब मैं आप वहीं आ जाता हूँ। ये देखें मेरी फाइल। अब मैं जो है इसको जो है फ़ाइल भी दूँगा, इसको मैं अभी फ़ाइल दूँगा इंशाअल्लाह ताला, वो जहाँ मेरी पड़ी है। तो टोयोटा ECU फ्लैशर जो है, जिस भाई को चाहिए हो, ट्रेनिंग चाहिए हो, तो वो हमसे रब्ता करें। अब हम फाइल ओपन करेंगे। ये देखें जी, ओपन किया हमने, डेस्कटॉप पे हमारी फ़ाइल पड़ी है जी। ये हमारी फ़ाइल है जी। इधर हमने इमो वाली फ़ाइल बनाई थी डेस्कटॉप पर, इधर आ गई, अल्लाह का भला करे जी।
ये देखें जी, ड्यूलक्स 4 आ गई ये फाइल E7। ठीक है जी, इसको डबल क्लिक करें, ये ले, ये हमने फाइल दे दी। अब हमने यहाँ राइट कर देनी है, ये ले, ये हमारी फाइल राइट होना शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस काम का मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा कि उस्ताद जी, एक बंदे ने सिर्फ इस छोटी सी चीज़ का सिर्फ 10 मिनट में मुझसे 50,000 रुपया लिया है। तो मामला ये है कि हम तो बहुत कुछ बताते हैं भाई, ये इतने पैसों में हमारे पास अगर कोई बंदा आता है स्पेशल ट्रेनिंग लेनी है तो हम हाज़िर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी फाइल राइट हो गई है। ये डायरेक्ट आपका प्रोसेसर, आपका डायरेक्ट प्रोसेसर में फ़ाइल इमोव की फ़ाइल राइट हो गई है। तो ये अल्लाह के फजल से हमारा इमोबलाइज़र बाईपास हो गया है। आप कुछ भी इससे कर सकते हैं, हम मॉडिफाई भी करते हैं कंप्यूटर ECM। किसी भाई को ZD40, 2N10, ZD50, FSC, E7, C7 कोई भी ECM चाहिए हो तो हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह अगर ट्रेनिंग लेनी है तो ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो अगर भाई ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली अपडेट आपको आसानी से मिले। माजिद खान ऑटो VFA ट्रेनिंग में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।